क्या बात है, भाई साहब सो गए आज इतनी जल्दी? और देखिए ना, हमारा दिल भी नहीं भरा इससे बात करके, और ये है कि पलक झपकते ही सो गया। माँ की गोद का सुकून मिल रहा है ना इतने दिनों बाद से, तो नींद तो आएगी। आंटी, अब जाना है हमने कि हमारे जाने के बाद इस घर का समय रुक सा क्यों गया? अभी अभी आई हो 2 दिन पहले, और आते ही तुमने वीना की शादी की बात छेड़ दी, और सबसे बड़ी बात तुमने उसे मना भी लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन हम सबके दिमाग में ये बात कभी आई नहीं। सिर्फ तुम जो इस घर के बारे में इतना सोचती हो, इस घर की सारी समस्याएं, मुसीबतें, और उन सभी मुसीबतों का समाधान भी तुम ही निकालती हो। बस बस, इतनी तारीफ नहीं करते अपनी बीवी की, नहीं तो लोग हंसेंगे आप पे। अब हम क्या करें भाई, हमारी बीवी है ही तारीफे काबिल है। अच्छा चलिए, आप सो जाइए। सुबह ही बात हुई थी ना कि दुगना काम करना है आपको कारखाने का। अच्छा हो गया याद दिला दिया तुमने। भारती, एक राय लेनी थी तुमसे। जी। देखो, दरअसल बात यह है कि हम भी काफ़ी छोटे थे, घर चलाने की, घर को संभालने की और कमाने की जिम्मेदारी काफ़ी छोटी उम्र में ही मृदंग भैया पे आ गई थी। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के काफ़ी साल कंडक्टर की नौकरी भी की उन्होंने। हम तो कम से कम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबूजी के साथ हाथ बटाने के लिए वो थे, वो दोनों मिलकर घर संभाल रहे थे। लेकिन भारती, अचानक से पूरे कारोबार की जिम्मेदारी उन पे आ गई, और फिर हम तुम्हें ढूंढने में लगे हुए थे। हम जानते हैं भारती की कितनी मुश्किल से संभाला उन्होंने सब कुछ, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें रात रात भर हिसाब की किताबों में डूबे हुए, खाते पीते उठते बैठते हर वक्त हमने उन्हें सिर्फ और सिर्फ कारोबार के बारे में ही सोचते देखा है। जितनी उनकी क्षमता थी, जितना वो कर सकते थे, उससे कहीं आगे बढ़कर किया। लेकिन भारती, हमें ऐसा भी लगता है कि उन्हें बिजनेस का तजुर्बा नहीं है और थोड़ी पढ़ाई लिखाई की भी कमी है, इसलिए इस वजह से छोटी मोटी गलतियां हो गई उनसे, जैसे आज हुई। हमारे कहने का मतलब यह है भारती कि हम भैया की मदद करना चाहते हैं, ताकि उनके कंधों पे से बोझ भी हल्का हो और आगे दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। इसलिए हम सोच रहे थे कि उनका हाथ बटाने के लिए, उनका बोझ कम करने के लिए किसी को रख लेते हैं उनके साथ। तुम क्या कहती हो? हाँ मुरली जी, बहुत अच्छा सोचा है आपने, लेकिन ठीक ये रहेगा कि पहले आप मृदंग भैया से एक बार बात कर लें। इससे उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और उनका काम भी आसान हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, हम कल ही बात करते हैं उनसे इस बारे में। थैंक यू। भैया, हमने कुछ सोचा है। कहाँ? देखिए, उससे आपके काम का बोझ भी हल्का होगा और आपको थोड़ी मदद भी हो जाएगी। दरअसल हम किसी एमबीए को रखने की सोच रहे थे। उसे इस काम का एक्सपीरियंस भी है और आपके कंधों पे जो पूरे कारोबार का बोझ है वो थोड़ा हल्का भी हो जाएगा। कैसा लगता है आपको? भैया, भाई, कोई अगर आपके नीचे काम करेगा तो आपको कोई एतराज तो नहीं है उसमें? अगर तुम्हें लगता है कि इससे कारोबार को फायदा होगा तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? क्या हुआ विहान, आप सो क्यों नहीं रहे? आपको नींद नहीं आ रही? सुबह जल्दी उठ गए थे ना। चलो आप सो जाओ। अरे आप तो अपनी आंखें और तान रहे हो, बदमाश। अच्छा अब आप बताइए, हम आपको कौन सी लोरी सुनाएं? हाँ बताइए।
कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? हाँ रोनी, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ नहीं। हे भगवान, ये क्या था? अगर हमारा पाँव फिसल जाता, हमारे बयान को क्या होता? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? डर गए थे ना? नहीं, डरो मत बेटा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ना? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए। चलो चलो चलो। संतान दी है तो इसकी सही परवरिश करने की शक्ति भी दे। हमारी किसी कमजोरी की वजह से हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो। हमने जो अपनी जिंदगी में भुगता है वैसे कभी हमारे बच्चे को न भुगतना पड़े। ये सुरेश है, हमारे कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स डिपार्टमेंट के नए असिस्टेंट मैनेजर। हेलो सर। सुरेश ये हमारे बड़े भैया हैं मृदंग लाल, और कंपनी की बागडोर प्रोडक्शन यूनिट से लेके सेल्स तक सब कुछ यही संभालते हैं। आप इनके नीचे ही काम करेंगे। जी सर। तो सुरेश तुम ये कह रहे थे कि इस कंपनी की एक्सपेंशन के लिए और प्रोग्रेस के लिए कुछ आइडियाज हैं तुम्हारे पास, कुछ प्लान्स हैं, क्या हम सब जान सकते हैं उसके बारे में? श्योर सर। तो सर ऐसा कुछ प्लान करा। बढ़िया है, और हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए नहीं बल्कि हमारी कंपनी की पब्लिसिटी के लिए बहुत बढ़िया होगा। क्यों शंकर जी, क्या कहते हैं? सर बहुत बढ़िया प्लान है सर। इससे पहले हमारे कंपनी में इस तरीके का काम तो हम लोगों ने कभी किया ही नहीं। हमारी ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद ये तो कहना पड़ेगा हमें कि तुम्हें तुम्हारे काम को लेकर काफी नॉलेज है। थैंक यू सर। और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा हुनर और हमारे भैया के काम करने की कैपेसिटी दोनों को अगर मिलाकर एक कर दें तो हमारा बिजनेस कहां से कहां जा सकता है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नाइस। तो सुरेश एक काम करो, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। और हाँ, लेकिन जो कुछ भी सोचो, जो कुछ भी करना चाहो, वो मृदंग भैया की सलाह मशवरा के बाद, उनकी रजामंदी लेने के बाद ही करो, ठीक है? श्योर सर, ऐसा ही होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।